Hello everyone, this is Raju and welcome back to the channel. As you know, we are on the exercise 2.3 linear correlation coefficient. जैसे हमको पता है नई एक्सरसाइज चालू हो रही है तो नए फॉर्मूला होंगे, नई मेथड्स होंगी और जिसमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है which have been presented by Spearman. So let's begin to question number 1. So guys, here the question, exercise 2.3 question number 1. Six companies are ranked by two market analysis on the basis of their growth in the recent past. कंपनी दी है रैंक बाय एनालिसिस 1 एंड रैंक बाय एनालिस्ट 2, यानी रैंक दिया है मीन्स आर एक्स एंड आर वाई। जब भी हमें यहाँ पे कुछ भी दिया हो एक्स एंड वाई दे वैल्यू दी हो और उसके आगे रैंक लिखा हो तो सिंपल बात है, समझ जाना हमें रैंक दे दिया है, यानी हमें रैंक कन्वर्ट नहीं करना है, हमें तुरंत रैंक दे दिया है। So find the rank correlation coefficient between the evaluation given by two analysis, यानी एस्टिमेशन करना है दो एनालिसिस के बीच में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला यूज़ करनी होगी तो ये हमें मिलेगा आर। ओके, लेट्स वी इनिशिएट द सम। सो हियर आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चंस जिसमें आर एक्स एंड आर वाई है, जिसमें हमें डी फाइन करना है आर एक्स माइनस आर वाई, यानी इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देन डी का हमें वोल का हमें करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें सिग्मा डी स्क्वायर 18। नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ आर, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही फॉर्मूला रखना होगा। तो आर इज ऑल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 का। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें फाइन किया अभी वो है 18। एन कितना है तो हमें यही गिन लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कंपनीज थे तो ओपन होगा 6 और एन का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 18 इंटू 6 108 6 इंटू 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 1 माइनस 108 अपॉन 6 इंटू 35 जो होगा 1 माइनस 108 अपॉन 35 इंटू 6 210। तो 1 माइनस 108 अपॉन 210 आया, जिसका हमें आर मिलेगा 0.49। सो दिस इज़ वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें आर एक्स एंड आर वाई हमें डायरेक्टली दे दिया है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमें सीधा आर की फॉर्मूला पुट करके आर फाइंड करना है। सो दिस इज गाइज द क्वेश्चन नंबर 1। Now guys, we are moving on question number 2, which is quite similar to question number 1. Let's begin. So guys, here is the question number 2, in which an official has ranked 9 villages यानी हमें n मिल गया, 9 villages of a sample on the basis of the work done in the area of the स्वच्छता अभियान and बेटी बचाओ अभियान by the villages. The rank are given below. तो ऑफकोर्स हमें यहाँ रैंक ऑफ स्वच्छता अभियान एंड रैंक ऑफ बेटी बचाओ अभियान, मैंने आपको बोला था जिसमें रैंक दिया ना आगे उसमें कुछ सोचने का नहीं, सीधा दे देने का आर एक्स एंड आर वाई। तो सिमिलर इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ विलेजेस इन टू अभियान्स। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड करना है बाय द फॉर्म मेथड ऑफ स्पीयरमैन। चलो चलते हैं। सो हियर गाइज आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन आर एक्स एंड आर वाई। तो सिमिलरली हमें भी इसमें डी फाइंड करना होगा, जिससे आर एक्स माइनस आर वाई से फाइंड होगा फिर डी स्क्वायर। तो चलो माइनस करते हैं, 4 माइनस 6
minus 2, 8 minus 8, 0, 7 minus 5, 2, 1 minus 1, 0, 9 minus 9, 0, 5 minus 7, 2, ओ -2, ध्यान रखना। 6 minus 3, minus 2, -3, 2 minus 4, -2, and 3 minus 2, 1। तो जिसका टोटल होगा -2। नाउ सिमिलरली हमें इसका स्क्वायर करना है, डी का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 अगेन, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, एंड 1 का स्क्वायर 1, जिसका टोटल होगा सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल 26। तो नाउ इसमें भी वही फॉर्मूला होगा जिसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, R इजल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन अपॉन इंटू एन स्क्वायर -1। आप गाइस है ना सारे क्वेश्चन में, सारे सब में फॉर्मूला डालना सीख जाओ, क्योंकि जितना फॉर्मूला लिखोगे ना उतने बार आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा, जिससे बोर्ड के टाइम में ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ज़रा से भी। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर जो हमने फाइंड किया 26 अपॉन एन, क्वेश्चन में दिया था हमने 9 विलेजेस, तो ऑफकोर्स 9 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 6 इंटू 26, 156 अपॉन 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81 -1। Now 1 minus 156 upon 9 into 80. 1 minus 156 upon 9 into 80, 720. Now 1 minus 156 upon 720, 0.21। तो फाइनली R हमें मिलेगा 0.78। So here the question number 2, which is quite similar to question number 1। okay, R मिल गया हमें 0.78। So guys, these were both the question of exercise 2.3, question number 1 and question number 2। If you have any doubt in both of the questions, then please ask me in comment sections, then I will make sure to clear your doubts। So I will see you soon with another questions, and तब तक के लिए bye bye students। And yeah, also guys, if you found this video helpful and satisfactory, then please like and subscribe my channel।